एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कंकरेंट प्रोग्रामिंग करते हुए लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी थ्रेड के लिए वर्क क्यू क्रिएट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं यूजिंग हैंडलर्स, लूपर्स एंड मैसेजेस। लेकिन अगर हम किसी भी बैकग्राउंड थ्रेड से मेन थ्रेड के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो उसका एक तरीका तो वो है हमारे पास जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ कि हम एक मैसेज अपडेट को क्रिएट करते हैं और मेन थ्रेड के वर्क क्यू के अंदर उसको पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड है रन ऑन यूआई थ्रेड, उसको हम कॉल करते हैं और उसको कोई भी रनेबल इंटरफेस जो पास करते हैं वो बेसिकली हमारे पास किसी भी बैकग्राउंड थ्रेड से मेन थ्रेड के ऊपर या यूआई थ्रेड के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम इस सिनेरियो को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी बैकग्राउंड थ्रेड से अगर मेन थ्रेड के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने रन कोड मेथड के अंदर, तो यहाँ पे मैं ये जो मेरा कोड है फॉर ईच लूप वाला, इसको बेसिकली मैं कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपने डिस्प्ले प्रोग्रेस बार को शो करवा रहा हूँ। इसके नीचे मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, अगेन थ्रेड, और इसको मैं न्यू थ्रेड कह दूंगा। अब जो कि मैंने इसको एक रनेबल पास करना है तो मैं इसको न्यू रनेबल पास करूंगा और इसके लिए मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा थ्रेड डॉट स्लीप और इसको सपोज करें मैं 3000 सेकंड जो है वो मिली सेकंड दे देता हूँ, यानी कि 3 सेकंड के लिए मेरा ये जो थ्रेड है वो यहाँ पे स्लीप हो जाएगा। इसको मैं क्लोज भी कंप्लीट भी कर देता हूँ। अब सपोज करें राइट नाउ हमने एक सिनेरियो तो ये देखा हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्लास लेवल के ऊपर एम हैंडलर, हमारे मेन एक्टिविटी के हैंडलर का रेफरेंस मौजूद है, तो हम इसके ऊपर डॉट पोस्ट या पोस्ट डिले का कोई भी मेथड दोनों हमने देखे हुए हैं, वो कॉल करके उसको मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी, हमारे पास ऐसा सिनेरियो कि हमने कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है तो वो उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड है। तो वो हमारे पास क्या है, जहाँ पे मेरा ट्राई ब्लॉक खत्म होगा इसके नीचे मैं यहाँ पे करूँगा रन ऑन यूआई थ्रेड। तो आपने देखा हमारे पास एक मेथड है रन ऑन यूआई थ्रेड, हमसे रनेबल के लिए रनेबल इंटरफेस ले रहा है। इसको मैं कॉल करूँगा अगेन एनोनिमस न्यू रनेबल इंटरफेस पास कर दूंगा और इसके लिए मैं यहाँ पे कॉल करूँगा लॉग मेथड को और इसको मैं कह दूंगा डाउनलोड कंप्लीट और इसके बाद मैं कॉल करूँगा डिस्प्ले प्रोग्रेस बार को और इसको मैं फॉल्स पास कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी चूँकि हम मेन एक्टिविटी के अंदर हैं तो हमारे पास ये जो हमारा रन ऑन यूआई थ्रेड है ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम आउटसाइड द एक्टिविटी इस मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये कॉल नहीं होगा। होप्स आपको पता होगा जनरल जावा कंसेप्ट है, हमें उस वक्त मेन एक्टिविटी का रेफरेंस चाहिए होगा। तो इधर मैं कॉल करूँगा थ्रेड डॉट स्टार्ट, तो मेरा ये जो थ्रेड है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकल अपने सिनेरियो के ऊपर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास अंडर द हुड ये मेथड क्या एक्शन परफॉर्म करता है। जाऊँगा अपनी एमुलेटर के ऊपर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा रनिंग कोड और मेरे पास मेरा प्रोग्रेस बार भी होना शुरू हो गया और 3 सेकंड बाद डाउनलोड कंप्लीट, मुझे टेक्स्ट भी मिल गया और मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पे शो होना खत्म हो गया। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है कि अगर मैं इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जाऊँ, कमांड क्लिक या कंट्रोल क्लिक के ऊपर करें तो आप देख सकते हैं ये भी बेसिकली हमारे पास हमारे मेन थ्रेड के हैंडलर को लेगा और उसके ऊपर पोस्ट को यूज़ करते हुए हमारे जो रनेबल इंटरफेस है वो इसको पास कर देगा। यानी कि ये वही काम कर रहा है जो ऑलरेडी हमने पीछे एक वीडियो के अंदर देखा हुआ कि किस तरीके से हम हैंडलर क्लास को यूज़ करते हुए किसी भी थ्रेड के मैसेज क्यू को या वर्क क्यू को मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज करें ये तो हमारे पास हम मेन एक्टिविटी के अंदर थे, अगर हम इसी को हमने यूज़ करना है अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर, मैं डाउनलोड बल्कि हैंडलर के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरा सॉन्ग डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है। वहाँ पे अगर मैं ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ तो आई होप्स आपको पता होगा कि मुझे मेन एक्टिविटी का फिर रेफरेंस चाहिए, क्योंकि ये जो मेरे पास मेथड्स हैं इनको मैंने पब्लिक किया अभी, मेरे पास लॉग मेथड भी मैंने पब्लिक किया और जो मेरे पास है डिस्प्ले प्रोग्रेस बार इनको भी मैंने पब्लिक किया। लेकिन मेरे पास मेन एक्टिविटी का रेफरेंस होगा तो मैं उनको कॉल कर सकूँगा अपने डाउनलोड हैंडलर के अंदर। तो जहाँ पे मैं डाउनलोड थ्रेड को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल पास कर देता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब चूँकि मेरे पास कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो मेन एक्टिविटी का रेफरेंस लेता है तो मैं वो कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी और इसको सिंपल एक्टिविटी कह दूंगा और यहाँ पे कह दूंगा दिस डॉट एम इक्वल टू एक्टिविटी। और ये भी मैंने जो एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है ये मैंने क्रिएट करना है, फील्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा। और जहाँ पे मैं डाउनलोड हैंडलर को क्रिएट कर रहा हूँ, इंस्टेंशिएट करवा रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पे भी मुझे एम एक्टिविटी को पास करूँगा। अब चूँकि अगेन डाउनलोड हैंडलर के पास भी मेरे ऊपर कोई भी ऐसा जो है वो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो अगेन इंटेंशन एक्शन क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे भी मैं वही करूँगा दिस डॉट एम एक्टिविटी इक्वल टू एक्टिविटी और ये भी मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी फील्ड। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मेरा डाउनलोड कंप्लीट होती है अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ एम एक्टिविटी
डॉट आपने देखा रन ऑन यूआई थ्रेड है मेरे पास, और इसको मैं रनेबल इंटरफेस पास कर दूंगा। और ये जो मेरे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर दो मेथड्स हैं, अगर इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और डाउनलोड हैंडलर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल अब मुझे यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा एम एक्टिविटी डॉट लॉग मुझे कॉल करना पड़ेगा, और अगेन मुझे डिस्प्ले प्रोग्रेस बार के लिए भी एम एक्टिविटी और डिस्प्ले प्रोग्रेस बार जो मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी एक्टिविटी का रेफरेंस है मेरे पास, उसके ऊपर मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ रन ऑन यूआई थ्रेड। अब यहाँ पे आप इसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर अगर सपोज करें मैं इसको कमेंट करूँ, आप अगर ये करते हैं, ऑलरेडी हमने सारा कोड ये वाला देखा हुआ है, हैंडलर न्यू हैंडलर और लूपर डॉट गेट मेन लूपर, और यहाँ पे अगर हम ये कर दें हैंडलर डॉट पोस्ट न्यू रनेबल, और ये वाला जो कोड है ये आप कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप 100% दोनों कोड्स हमारे पास सेम ही काम कर रहे हैं। सिंपल ये है कि यहाँ पे हमें हैंडलर का रेफरेंस खुद नहीं लेना पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारे पास वो रेफरेंस एक्टिविटी के थ्रू आ जाता है। और यहाँ पे हम उस हैंडलर का रेफरेंस खुद ले रहे हैं, लूपर का रेफरेंस ले रहे हैं। अब इस सूरत में हमें जो है वो मेन एक्टिविटी के रेफरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, लेकिन चूंकि हमने इन मेथड्स को कॉल करना है तो अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं होगा मेन एक्टिविटी का तो हम इन मेथड्स को कॉल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और इसको बेसिकली मैं यहाँ पे अनकमेंट कर दूंगा। अब मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और ये जो मेरे पास कोड होगा ये बेसिकली अनकमेंट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं एक दफ़ा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैंने अप्रोच यूज़ की है मेन एक्टिविटी का डायरेक्ट रेफरेंस पास करने की, ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस या प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉल बैक मेथड्स इंटरफेस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम उस अप्रोच को यूज़ करें। अगर मैं जाऊँ अपनी डिवाइस के ऊपर और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा रनिंग कोड और मेरा प्रोग्रेस बार शो होना शुरू हो गया, और 4 सेकंड के बाद वो डाउनलोड कंप्लीट और मेरे पास प्रोग्रेस बार यहाँ पे शोना बंद हो गया। अगर मैं जाऊँ डाउनलोड हैंडलर के ऊपर तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि डाउनलोड कंप्लीट के साथ जो है वो यहाँ पे मैं स्पेस और मैं अपेंड कर दूंगा सॉन्ग नेम को जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपने देखा मैंने इनहेरिट क्लास के अंदर एक्सेस किया तो ऑटोमेटिकली इंडिया स्टूडियो ने उसे मेरे पास फाइनल बना दिया। इसको एक दफ़ा स्टॉप करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। रन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा मेरे पास मेरा दिल दिल पाकिस्तान जो है सॉन्ग वो डाउनलोड हो गया। 4 सेकंड के बाद आफरी और फिर 4 सेकंड के बाद मेरा जो लास्ट सॉन्ग है डाउनलोड कंप्लीट वो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो गाइस मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी इससे पहले कि हम बेसिक टास्क और बाकी हाई लेवल आर्किटेक्चर्स की तरफ जाएँ, कि हमारे पास ये एक मेथड अवेलेबल है रन ऑन यूआई थ्रेड। मेन चीज़ ये है कि मैंने सिंपल आपको मेथड का क्या लें कि इंट्रोडक्शन ही देना था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हमने देखा भी है कि 100% वही काम करता है जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये क्या करता है कि हमारे पास हैंडलर का रेफरेंस लेता है मेन एक्टिविटी के ऊपर और उस हैंडलर के अंदर जो है वो पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए जो भी रनेबल इंटरफेस हमने यहाँ पे इसको पास किया हुआ है वो यहाँ पे कर देता है। मैंने आपको बताया कि अगर हम ये कोड एक्सप्लिसिटली खुद भी करना चाहें तो वो भी हम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके लिए ये कि अगर हम किसी मेथड को कॉल नहीं कर रहे तो फिर आपको रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप सो आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है वो एसिंग टास्क के ऊपर काम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।